नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की सहायता से समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो चलिए फिर हम अभ्यास प्रश्न चलते हैं और उसमें फिर पहला सवाल लेते हैं, जो कि पहला सवाल दिया हुआ है कि आव्यूह की सहायता से, पहला सवाल है आव्यूह की सहायता से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आव्यूह की सहायता से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो चलिए फिर समीकरण दिया हुआ है इसका 2x प्लस का y माइनस का z बराबर 2। ये 2 है, ठीक। 2। अगला समीकरण दिया हुआ है x माइनस का 3y प्लस का 4z बराबर 11, ठीक। और तीसरा समीकरण दिया हुआ है हमारा 5x प्लस का y और माइनस का 3z बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, 2, ठीक। ये हमारे पास 3 समीकरण दिया हुआ है और इसको हमको हल करना है। किसकी सहायता से? आव्यूह की सहायता से हमको इसको हल करना है। तो चलिए फिर हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि आव्यूह मतलब इस समीकरण को आव्यूह ax बराबर b के रूप में लिखने पर, b के रूप में लिखने पर, इस तरह के सवालों में अगर यदि समीकरण दिया हो और हमें ज्ञात करना हो क्या, आव्यूह की सहायता से उसे कहे कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना हो या हल करने के लिए कहे, तो सबसे पहले हम उस समीकरण के नीचे ये लिखेंगे, आव्यूह ax बराबर b के रूप में लिखने पर। इसको आव्यूह के रूप में जब लिखेंगे तो a की जगह पे हम कितना लिखेंगे, a की जगह पे आव्यूह बनाएंगे और जो इसके गुणांक होंगे, x का गुणांक लिखेंगे, y का गुणांक लिखेंगे और z का गुणांक लिखेंगे। तो x का गुणांक कितना है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर y का गुणांक कितना है, 1 प्लस का 1 लिख दिया। और z का गुणांक कितना है, माइनस का 1, तो हम माइनस का 1 लिख देंगे। उसके बाद नीचे दूसरे समीकरण में आएंगे। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे और y का गुणांक -3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे और z का गुणांक प्लस का 4 है तो प्लस का हम 4 लिख देंगे। और फिर तीसरे समीकरण में आएंगे, इसमें देखेंगे x का गुणांक 5 है तो हम 5 लिख देंगे और y का गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे और z का गुणांक -3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद x लिखने का, x का मतलब ये है कि जो हमारा x के स्थान पे क्या हो सकता है हमारे x y और z, हमारे x y z ही तो है। यदि हम इसका गुणा करें, आपको गुणा करके दिखाएं, गुणा तो ऐसे ही करते हैं ना, इसका पहली पंक्ति का गुणा स्तंभ से कराते हैं, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का y के साथ गुणा कराएंगे तो प्लस का y हो जाएगा और माइनस का z के साथ गुणा कराएंगे तो माइनस का z हो जाएगा। और बराबर में हमारा 2 है, तो इधर भी हम बराबर में बना के आव्यूह के 2, 11 और 2 लिख देंगे, ठीक। यही तो हमारा है, यही तो समीकरण बनेगा। इसी तरह जब इसका भी हम दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ की तरह, पहले स्तंभ की तरह गुणा कराएंगे तो उसमें भी क्या होगा कि x हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा प्लस का 4z हो जाएगा और बराबर का
11 हो जाएगा, ये हमारा 11 है। इस तरह ऐसे इसका गुणा इससे करा के बराबर में ये, तो हम उसी प्रकार को इस रूप को हम इस रूप में लिख रहे हैं, ठीक। तो चलिए फिर हम इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमको पता चल गया ए के स्थान पे कितना है, ये है हमारा ए, ये है हमारा एक्स और ये हमारा है बी, ठीक। ये हमारा ए है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा बी है। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हमको इस तरह लिखने के बाद, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ए इनवर्स निकालना, और इसके बाद हम ए इनवर्स ही निकालेंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। और ए इनवर्स निकालने के लिए आपको बताए हैं कि सबसे पहले उसमें भी लिखेंगे आव्यूह ए को सारणिक रूप में लिखने पर, सारणिक रूप में लिखने पर, उसमें भी लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम आव्यूह को सारणिक रूप में लिखते हैं। तो चलिए फिर हम सारणिक रूप में लिखेंगे। सारणिक ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 2, 1 माइनस का 1, 1 और माइनस का 3 और 4, 5, 1 और माइनस का 3, ये हमारा हो गया सारणिक रूप में। अब इसका हम सारणिक मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला यही तो होता है, ए इनवर्स बराबर 1 बटा सारणिक ए का मान, इसको सारणिक ए का मान पढ़ेंगे, गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सहखंडज, ए का सहखंडज। तो हम सबसे पहले सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक ए बराबर हो जाएगा, इसका जब हम प्रसार करेंगे तो 2 को बाहर किया, ठीक। 2 को बाहर करने के बाद ऐसे बंद करेंगे, 3 का गुणा 3 माइनस 3 से कराएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक। प्लस का 9 हो जाएगा और इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट बंद, ये पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तो माइनस का 1 ब्रैकेट लगाया और फिर से ऐसे हमने इसको बंद किया और ऊपर वाले को ऐसे बंद किया। तो 3 माइनस 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और 4 पंचे 20 और माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस है तो -1 लेंगे और यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होता है प्लस, प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और प्लस माइनस को गुणा माइनस, माइनस का 1 हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे बंद करेंगे, इसका गुणा 1 से कराएंगे तो 1 हो जाएगा और 5 यहाँ 15, माइनस का होगा तो उसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस पहले से होता है और माइनस का गुणा कराने पर भी आ रहा है, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, 2 को ऐसे लिख देंगे और फिर गुणे 9 में से 4 निकाल देंगे तो 5 बचेगा, ठीक। माइनस और माइनस का 23 हो जाएगा, 20 माइनस का 20 और माइनस का 3 माइनस का 23 और फिर -1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना 23 और यहाँ पे 15 1 16 और -1 का गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 16, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस का 23 माइनस का 16 और उसके बाद फिर आ जाएगा इसका 23 10 33 और 33 में से 16 निकाल देंगे तो हमारा 17 बचेगा। ये हमारा क्या है, सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान कितना आया, 17। सारणिक ए का मान आया है 17। तो अब चलिए सारणिक ए का मान निकाल चुके हैं, तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब आव्यूह ए का सहखंडज। सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना सारणिक ए के सहखंडज, मतलब गुणनखंड। अब माना सारणिक ए के सह गुणनखंड
सह गुणनखंड A11 कामा A12 कामा A13 कामा A21 डॉट 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 A33। ठीक है तो हमने लिखा माना सारणिक ए के सगुणनखंड A11 A12 A13 कामा A21 डॉट 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 A33 है। तो इसके बाद हम A11 का मान ज्ञात करेंगे। A11 के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आगे प्लस लेंगे। प्लस लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम चले आएंगे सबसे पहले A11 पे। A11 हमारा ये है, इसको हम ऐसे बंद करेंगे और इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे। तो 3 -3 का गुणा -3 से कराएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 का गुणा 4 से कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारा 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा 5। A12 निकालेंगे, दूसरा माइनस लेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद दूसरे पे आएंगे, A12 पे आएंगे तो हम ऐसे बंद किया, इसको ऐसे बंद किया तो माइनस का 3 एकन्नम माइनस का 3 और 4 पंचे 20 माइनस का 20 तो हो जाएगा कितना हमारा माइनस का 23 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसका माइनस का 23 आएगा, ये बाहर वाला भी माइनस है, इसको हम प्लस कर देंगे, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 23 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे दूसरा A13 प्लस हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद कुछ आएंगे A13 पे आएंगे तो ऐसे बंद कर लेंगे हम इसको और फिर इसका गुणा 1 से और इसका गुणा 1 से। तो इसका गुणा 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आएगा और 5 तिहाई 15 माइनस पहले से होता है तो 15 प्लस का हो जाएगा। ठीक, 15 1 16 हो जाएगा हमारा और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, उसके बाद फिर हम आएंगे A21 पे आएंगे, इसमें भी इसके बाद माइनस लेंगे हम, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद ऐसे बंद कर लेंगे और इसको ऐसे बंद कर लेंगे, तो इसका गुणा इससे कराएंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे। ठीक, इसका गुणा इससे तो माइनस का 3 एकन्नम माइनस का 3 और फिर 1 का गुणा -1 से कराएंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक, -3 से प्लस का 1 निकाल देंगे तो माइनस को 2 बचेगा और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम निकालेंगे A22 को। ठीक, ये प्लस होगा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन में आएंगे, ऐसे बंद करेंगे, A22 को ऐसे बंद करेंगे और बीच वाला ऐसे बंद, इसका गुणा इससे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 का गुणा प्लस के 2 से कराएंगे तो 3 दूना 6 और माइनस का हो जाएगा और फिर 5 एकन्नम 5 माइनस है पहले से और माइनस आएगा भी, 5 माइनस का 5 होगा तो हम क्या करेंगे प्लस का 5 लिख लेंगे। माइनस का 6 से प्लस का 5 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा माइनस का 1 बचेगा। ठीक, अब आते हैं हम A23 का मान ज्ञात करेंगे, इसमें माइनस लेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, उसके बाद फिर हम 2 3 को बंद करेंगे, ऐसे बंद हो जाएगा, बीच वाला ऐसे, तो 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा और फिर 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो 5 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। ठीक, -5 से प्लस का 2 निकाल देंगे तो बचेगा कितना हमारा माइनस का 3 और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब फिर आते हैं हम A31 का निकालते हैं, माइनस के बाद प्लस लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, A31 पे आएंगे, ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर, इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे तो 4 एकन्नम 4 और -3 का गुणा -1 से कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा और माइनस पहले से होता है तो प्लस का 3 माइनस का 3,
4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा, एक लिख दिया। फिर A32 निकालेंगे, माइनस ले लिया, ब्रेकेट लगाया, ऐसे बंद कर लिया और नीचे वाले को ऐसे। तो 4 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4 दूना हो जाएगा कितना हमारा 8, और 1 का गुणा -1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 9, वो भी माइनस का, 8 1 9, बाहर माइनस है तो बाहर माइनस लगा देंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम निकालेंगे A33 का। ठीक, प्लस ब्रेकेट लगाएंगे, ऐसे बंद करेंगे इसको ऐसे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा -6, और 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो -1, माइनस बीच में रहता ही है और 1 आएगा। ठीक, तो ये -6 और -1 जुड़कर कितना हो जाएगा -7, बाहर प्लस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा सह गुणनखंड कितने निकले हैं, 5 23 16 2 -1 3। चलिए फिर इसको हम आव्यूह रूप में लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे, माना सह गुणनखंड से बना आव्यूह बी तो है पहले से, तो हम सी मान लेंगे, सी है तो। ठीक, सी है तो सी बराबर फिर क्या हो जाएगा हमारा, सी बराबर बनाएंगे, सबसे पहले 5 है तो 5 लिख लेंगे, 23 है तो 23 लिख देंगे, और 16 है तो 16 लिख देंगे। फिर नीचे 2 लिखेंगे, -1 है तो -1, फिर 3, फिर 1, फिर -9, और फिर -7। तो ये हमारा क्या हो गया, सह गुणनखंड से बना आव्यूह। इसके बाद हम क्या करते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ADJ। परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ADJ। तो C का परिवर्त आव्यूह निकालने पर। ठीक, जब हम सी डैश निकालेंगे, सी डैश को ही कहते हैं क्या, सी डैश को ही कहते हैं, सी डैश को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सहखंडज किसका, इस आव्यूह ए का क्या कहते हैं, सहखंडज। तो निकालते हैं, जो पंक्तियों में लिखा है उसे हम स्तंभ बना देंगे। तो 5 23 और 16। ठीक, 2 -1 और फिर 3, फिर 1 -9 और फिर -7। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के लिए फार्मूला पता ही है आपको। ठीक, फार्मूला क्या होता है, 1 सारणिक ए का मान गुणे एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1 कितना है, सारणिक ए का मान 17 निकला है, तो सारणिक ए का मान हम 17 लिख देंगे, 17। और फिर एडजॉइंट ऑफ कितना निकला है हमारा, 5 2 1 और 23 -1 -9 16 3 और -7। ये हमारा निकला है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक काम करें, इसको समीकरण 1, चलो इसमें हम गुणा कराते हैं, समीकरण इसको हम 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 1 बना ले रहे हैं। तो समीकरण 1 में ए इनवर्स का
गुणा कराने पर या करने पर, ठीक। जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो ए इनवर्स गुणे ए और बी हो जाएगा, ए एक्स है, ठीक, गुणे एक्स बराबर ए इनवर्स गुणे बी, ठीक, ए इनवर्स गुणे बी। तो ये इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर, इसका प्लस का एक है, इसका माइनस का एक है, तो इससे कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना, एक्स बराबर ए इनवर्स गुणे बी। तो एक्स का मान क्या है, एक्स वाई जेड, तो हम लिख लेंगे एक्स का मान कितना है, एक्स वाई और जेड, ठीक। ए इनवर्स का मान यहां पे है 1/17, 5 2 1 23 माइनस का 1 माइनस का 9 और 16 3 माइनस का 7। और बी का मान कितना है हमारा, बी का मान यहां दिया हुआ है 2 11 और 2, ठीक, ये हमारा 2 का मान दिया हुआ है। तो चलिए फिर निकालते हैं, तो 1/17 ऐसे ही लिख लेंगे और इसका गुणा मतलब पहली पंक्ति का गुणा स्तंभ से कराएंगे इस तरह, तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा सबसे नीचे। तो चलिए फिर 5 का गुणा इससे कराएंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 11 से कराएंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक, प्लस और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी वाली पंक्ति को गुणा कराएंगे इससे, तो 23 दूना 46 माइनस का 11 और माइनस का 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, फिर 16 दूना 32 और 11 तिया 33 प्लस का और 7 दूना 14 माइनस का 14, ये हो जाएगा। तो x y और z बराबर 1/17, 10 में से 22 जोड़ देंगे तो 32, 32 में 4 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, 1 दुआई 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 और 32 2 34 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 9 में से 46 में से 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा और 1 बचेगा, 17 बचेगा यहाँ पे। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29 और 46 में से 29 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 17, तो हमारा 17 बचेगा, 17 लिख दिए। और 32 प्लस का 33 कितना हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा हमारा लगभग 5 और 3 3 6 65 माइनस का 14 तो 1 और 5 तो 51 हो जाएगा, ठीक। तो यदि हम इसका गुणा अंदर करा दें, इसका 17 का गुणा अंदर करा दें 1/17 का, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 34/17, तो 2 हो जाएगा। y का मान 17/17 1 हो जाएगा और इधर z का मान कितना हो जाएगा, z का मान हो जाएगा z बराबर 51/17, तो 17 तिरिक कितना हो जाएगा 51, तो z का मान आया है कितना 3 और y का मान आया है 1 और x का मान आया है 2। तो ये हमारे इसके हैं आंसर, आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। x बराबर दिया है हमारा 2, y बराबर निकला है 1 और z बराबर हमारा निकला है 3। ये हमारे हैं आंसर, आंसर ये आंसर ये आंसर, ठीक।
तो ये सवाल तो आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए फिर इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं जो इसी तरह सेम लगेगा। इसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण को देखेंगे, उसके बाद फिर आव्यूह रूप में लिखेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद फिर लिखने के बाद हम जैसे पिछले वीडियो में हम ए इनवर्स निकाल रहे थे उसी प्रकार हम ए इनवर्स निकालेंगे। यहां तक तो पिछले वीडियो का ही है। उसके बाद फिर हम उसी का ए इनवर्स का इसमें गुणा कराते हैं, जो कि आव्यूह के रूप में जो लिखते हैं हम यहाँ पे। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। इनवर्स के रूप में जब गुणा कराएंगे तो ए इनवर्स से इसकी घात -1 पढ़ी जाएगी, इसकी घात +1, तो ये कट जाएगा, तो हमारा केवल बचेगा x, तो x हो जाएगा और ए इनवर्स गुणे b, तो x का मान हमारा XYZ है, ए इनवर्स का मान हमने निकाला और b का मान हमारा दिया हुआ है 2 11 2। तो हम मान रख के इसका गुणा कराएंगे। गुणा करने के बाद आव्यूह के समानता के नियम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आव्यूह की समानता के नियम से। उसके बाद हम लिखेंगे x बराबर 34/17, तो 17 दूना 34, 2 हो जाएगा। y बराबर 17/17, 17 का 17, और z बराबर 51/17, तो 17 तिरिक 51, तो x का मान 2, y का मान 1, z का मान 3। तो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा ना। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला दूसरा सवाल है, इसी तरह है। दूसरा सवाल सेम इसी तरह, आव्यूह की सहायता से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार पहला सवाल है। तो समीकरण इसमें भी दिया हुआ है, x माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर 11। ठीक। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस का y माइनस का z प्लस का y माइनस का z बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक। और तीसरा समीकरण दिया है 5x प्लस का 3y और प्लस का 2z बराबर 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण, ये हमारा तीसरा समीकरण। तो ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं और इनको हमको ज्ञात करना है क्या, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। किसकी सहायता से, आव्यूह की सहायता से हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए फिर हम इसको भी जैसे पहला सवाल में लिखे थे कि समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा व समीकरण 3 को आव्यूह ax बराबर b के रूप में लिखने पर। ठीक। हम चलिए लिखते हैं ax बराबर b के रूप में, b के रूप में। इसको भी समीकरण हम 4 बना लेते हैं। ठीक। इसको हम 4 समीकरण बना लेते हैं के रूप में लिखने पर। उसके बाद फिर हम लिखते हैं, तो हम दो ऐसे आव्यूह बना लेंगे, ए के स्थान पे ऐसे हम आव्यूह बना लेंगे। और इसमें फिर x का गुणांक कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे। y का गुणांक -2 है तो -2 लिखेंगे, और z का गुणांक +3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक। और फिर दूसरे समीकरण में आएंगे, x का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे, y का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, और z का गुणांक -1 है तो -1 लिखेंगे। उसके बाद तीसरे समीकरण में हम आएंगे, x का गुणांक 5 है तो 5 लिखेंगे, y का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे, और z का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर x वाला बनाएंगे, x, y और z ऐसे लिख देंगे। ठीक। b के स्थान पे बनाएंगे,
बी के स्थान पे वही जो बराबर में दिया हुआ है 11 2 3, तो हम 11 2 3 लिख लेंगे। बस यही हो गया हमारा, ये हो गया पूरा ए, ये ए आव्यूह हो गया, ये हमारा एक्स आव्यूह हो गया, ये हमारा बी आव्यूह हो गया। ठीक, इसके बाद फिर हम इस वाले ए आव्यूह को शारीरिक रूप में लिखेंगे, क्योंकि ए इनवर्स बराबर सबसे पहले शारीरिक ए का मान ज्ञात करना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको शारीरिक रूप में लिखेंगे। ए को शारीरिक रूप में लिखने पर, तो शारीरिक ए बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2 3 3 माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 और माइनस का 1 यहाँ है। ठीक, उसके बाद 5 3 और 2, ये हमारे पास क्या है, शारीरिक है। तो इसका मान सबसे पहले हमें शारीरिक ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो शारीरिक ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, एक बाहर करेंगे, एक ऐसे बाहर हो गया, 2 एक अन्नम 2 3 एक अन्नम 3, तो 2 एक अन्नम 2 3 एक अन्नम 3, लेकिन माइनस माइनस पहले से है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 लिखेंगे, इसको बंद करेंगे ऐसे, ऊपर वाले को 3 दूना 6, 5 एक अन्नम 5 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 3 लेंगे, ब्रेकर लगाएंगे, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 5 एक अन्नम 5। ठीक, इसके बाद फिर इधर हम चले आते हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, शारीरिक ए का मान कितना हो जाएगा 5, प्लस का 6 5 11 11 दूना 22 हो जाएगा, प्लस का 22, और 9 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 4, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिहाई प्लस का 12 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 22 और 12 हो जाएगा 34, 34 5 37 हो जाएगा, 34 5 34 5 39 हो जाएगा, 39 सॉरी 39 हो जाएगा, 34 5 39 हो जाएगा। उसके बाद फिर माना शारीरिक ए के सहगुणनखंड A11 कामा A12 कामा A13 डॉट 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 A33 है, तो इसको लिखने के बाद सबसे पहले हम A11 को निकालेंगे। A11 निकालने के लिए सबसे पहले प्लस, फिर ब्रेकेट, उसके बाद आएंगे A11 के पास, A11 यही है 1 है, तो ऐसे बंद कर लेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 2 एक अन्नम 2, और 3 का गुणा -1 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद A12 पे आएंगे हम, माइनस लेंगे। ठीक, माइनस लेने के बाद A12 को ऐसे बंद कर लेंगे, इसको ऐसे बंद, तो 3 दूना हो जाएगा कितना 6, और 5 एक अन्नम 5, तो 6 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो माइनस आगे है तो माइनस आगे लगा देंगे, तो 6 5 11 माइनस के 11। ठीक, A13 निकालेंगे, अब तो प्लस लेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे। ठीक, ब्रेकेट लगाने के बाद A13 को ऐसे आके सामने का बंद नीचे का बंद, तो 3 त्रिका 9 5 एक अन्नम 5, तो 9 माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 9 में से 5 चला जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 4, कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। उसके बाद फिर हम A21 को निकालेंगे, A12 को निकालने के बाद प्लस के बाद कितना कौन आएगा माइनस, माइनस लगा दिया, ब्रेकेट पे ब्रेकेट लगाने के बाद फिर से अपने शारीरिक ए के पास आएंगे, और A12 को ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद, और बीच वाले को ऐसे बंद, तो इसका गुणा इससे, तो 2 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा।
प्लस का 9 आएगा, बीच में पहले से माइनस होता है, ठीक। माइनस का 4 माइनस का 9 हो जाए कितना, माइनस का 13, माइनस का 13, और लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 13, ठीक। तो उसके बाद a22 को निकालेंगे, प्लस लगाने के बाद ब्रेकेट लगाएंगे, ब्रेकेट लगाने के बाद अपने क्वेश्चन पे आकर ऐसे बंद करेंगे, 2 है ना, तो ऐसे और ऐसे बीच को बंद, 2 एकन्नम 2, 5 तिहाई 15, 2 एकन्नम 2, 5 तिहाई 15, ठीक। 15 माइनस 15 में से 2 चला जाए, कितना बचेगा हमारा, माइनस का कितना बचेगा, 13, माइनस का 13 बचेगा। उसके बाद a23 निकालेंगे, माइनस ले लिया, माइनस लेने के बाद फिर से हम अपने क्वेश्चन में आएंगे, ऐसे और ऐसे, 3 एकन्नम 3, 5 दूना 10, तो 3 एकन्नम 3, 5 दूना 10, माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10, ठीक। 10 3 13, माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक, ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे इसको a31 को निकालेंगे, a31 को निकालेंगे तो प्लस ले लेंगे और ब्रेकेट लगाएंगे, फिर अपने क्वेश्चन में आएंगे, सारणी के पास ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, तो -1 का गुणा -2 से कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद इस 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद -3 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस है, प्लस का गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। उसके बाद a32 का निकालेंगे, माइनस ब्रेकेट लगाया, क्वेश्चन में आए, ऐसे बंद किया, नीचे वाले को नीचे, -1 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इस 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, -1 -9 हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, ठीक। a33 को अब निकालेंगे, a33 को निकालेंगे, ऐसे बंद किया, ऐसे 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, और फिर 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारे निकल गए क्या, ये हमारे निकल गए सहगुणनखंड, किसके, सारणी के। सारणी के सहगुणनखंड निकलने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना सहगुणनखंड से बना आव्यूह सी है, तो सी है तो सी डैश, पहले सी निकालेंगे उसके बाद सी, तो सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे लिखेंगे, 5 माइनस का 11 और 4, फिर 13 माइनस का 13 और फिर माइनस का 13, ठीक। फिर माइनस का 1, प्लस का 10 और फिर 7, ये हमारा क्या निकले, सी। इसी का हमें परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा, तो सी का परिवर्त आव्यूह सी डैश, या इसी को कहते हैं एडजॉइंट, स्मॉल ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, जो इसकी पंक्तियां हैं उसे हम स्तंभ के रूप में लिख देंगे, इसकी जो पंक्तियां हैं उसे स्तंभ के रूप में लिख देंगे, 5 माइनस का 11 और फिर 4 हो जाएगा, फिर 13, फिर माइनस का 13 और फिर माइनस का 13, ठीक। फिर माइनस का 1, 10 और फिर 7, ये हमारे क्या हो गए, ए डी जे, किसका, सी का, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे क्या, ए इनवर्स का फार्मूला, ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 सारणी ए का मान गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, तो सारणी ए का मान कितना है, सारणी ए का मान निकला है हमारे पास 39, तो 1/, हम लिख देंगे 39, फिर ब्रेकेट लगाएंगे और एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकला है 5, 13 माइनस का 1 माइनस का 11 माइनस का 13 10,
फिर 4 माइनस का 13 और 7, ये हमारा निकला हुआ है। हमारा क्या निकल गया? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकलने के बाद हम क्या करते हैं, समीकरण जो ये ax बराबर b है, इसमें हम ए इनवर्स का गुणा कराएंगे। तो ए इनवर्स का गुणा जब कराएंगे, इसमें समीकरण 4 में जब ए इनवर्स का गुणा कराएंगे तो ए इनवर्स गुणे एक्स, ठीक, ये एक्स है और इसकी पावर 1 होती है और बराबर ए इनवर्स गुणे बी, ए इनवर्स गुणे बी, ठीक। इसकी पावर प्लस का 1 है, इसकी पावर प्लस माइनस का 1 है, तो एक कट जाएगा तो हमारा केवल एक्स बचेगा। एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स माइनस का बी। फिर उसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। इसके मान निकालने के लिए हम क्या करें, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको सहगुणन खंड को मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए फिर मिटाते हैं। ठीक, चलिए फिर x का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, x, y और z, ये हमारा कितना है, x का मान है, ठीक। और a इनवर्स का मान कितना दिया हुआ है, 1/39, ब्रैकेट लगाया है 5, 13 और माइनस का 1, 5, 13 माइनस का 1, फिर माइनस का 11, माइनस का 13 और फिर 10, फिर 4 और माइनस का 13, फिर 7। और हमारा b बराबर कितना दिया, b बराबर 11, 2, 3 दिया हुआ है, तो b बराबर लिख लेंगे 11, 2, 3, ठीक, ठीक, 11, 2, 3। अब हम इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा इस तरह कराएंगे, तो 5 का गुणा कराएंगे इससे 1/39, 5 का गुणा कराएंगे 11 × 5 = 55 प्लस, ठीक, 13 दूना 26 और माइनस 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 11 में 121 तो माइनस का 121 हो जाएगा और 13 दूना कितना हो जाएगा 26, माइनस का 26 और फिर 10 तिहाई 30 हो जाएगा प्लस का 30, ठीक। 11 चौक कितना हो जाएगा 44 का 44 और फिर 13 दूना 26, माइनस का 26 और फिर 7 तिरिक 21 प्लस का 21, ये हमारा कितना हो जाएगा x, y और z, x, y, z बराबर 1/39, ठीक। 1/39 इसको जब जोड़ेंगे हम तो 55 में 26, 6 × 5 = 11, 11 का 1 हासिल 1 और 2, 1, 3, 8 हो जाए 81 माइनस का 3, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 26 1 कितना हो जाएगा 27 का 7 हासिल 2 और 12 2 14 माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा 30 और फिर 44 में 21 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, 65 माइनस का 26, 1/39 इसको हम घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 78, 81 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 78 बचेगा और इधर जब हम इसको घटा देंगे तो माइनस का हमारा बच जाएगा कितना 117, 47 है, 47 में से 30 घटाएंगे तो 17 बचेगा, एक हम लिख देंगे बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जब हम 26 घटाएंगे तो इसी बचेगा 39, ये हमारा कितना बचेगा 39, तो ये हमारा है
एक्स वाई और जेड। तो आव्यूह के समानता के नियम से लिख सकते हो, आव्यूह के समानता नियम से, समानता के नियम से, ठीक। x बराबर 1/39 गुणे 78 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। y बराबर हो जाएगा हमारा 1/39 गुणे माइनस का 117, तो ये हमारा 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 9 त्रिक 27 के साथ बचेगा कितना हमारा 2, और 3 त्रिक का 9, 9 2 11, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3। और ये जेड बराबर हो जाएगा 1/39 गुणे 39 कट जाएगा 1 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर निकला है, x का मान कितना निकला है, x का मान आ गया है 2 और y का मान आ गया है माइनस का 3 और z का मान आ गया है 1, ठीक। ये हमारा हल हो गया। तो हाँ, एक बात और बता दें, आजकल के बच्चों को गणित जानते हो क्यों कमजोर हो जा रही है? क्योंकि आजकल का जो मोबाइल है, छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे हमारा मेन गणित का बेस कौन सा होता है, गुणा भाग और जोड़ और घटाव, यही होते हैं हमारे 4 चीज, यही गणित का आधार है। लेकिन इसी को बच्चे क्या करते हैं आजकल, छोटी छोटी चीजों के लिए मोबाइल का कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। तो आजकल के बच्चों का जो यही गुणा भाग जोड़ घटाव, यही ही उनका कमजोर है। तो कमजोर होने के साथ साथ देखिए, गणित 2 तरीके से आती है। पहले नंबर तो आपका बेसिक तैयार हो, बेसिक के तौर पे हम आपको बता सकते हैं गुणा भाग जोड़ घटाव, ठीक। ये आपका बेसिक होना चाहिए। और ये बेसिक कहाँ से समझ में आता है, जैसे गांव में आप देखते होंगे कि दूध दूध बेचा जाता होगा, तो दूध का हिसाब लगाना आसानी से आप लगा सकते हैं कि 30 दिनों का इतना, तो 30 के हिसाब से इतना हो जाएगा 30 दिनों का। अगर आप आधा लीटर दूध ले रहे हैं 30 का, ठीक, और कितने दिन लिए, 30 दिन तक, तो 30 गुणे कितना हो जाएगा 30, इसका मतलब 900 रुपए का आपका दूध बिका है। तो इस तरह छोटे छोटे जैसे आते हैं गांव में, उसका उपयोग करते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, ना कि हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने दिमाग का उपयोग करिए, और जो भी छोटे बच्चे हैं उनको छोटे छोटे गुणा भाग दीजिए, जैसे 2 का गुणा दीजिए, 3 अंकों का गुणा दीजिए और 4 अंकों का गुणा दीजिए। उसी प्रकार भाग दीजिए, जोड़ भी दीजिए। तो उनका जब जोड़ घटाव और गुणा भाग जब तैयार रहेगा, तो आप जो अगली क्लास में जो क्लास आगे बढ़ेगी जब आपकी, तो उसमें टीचर क्या करे, केवल डायरेक्शन दिखा देगा। जैसे हम बता दिए कि सबसे पहले आव्यूह के रूप में लिखना है, ठीक। तो आव्यूह के रूप में आप जान गए हैं कि कैसे लिखना है, ठीक। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। तो जब आप यही नहीं समझ पाएंगे, इसी 4 चीज को नहीं समझ पाएंगे, तो हमारे डायरेक्शन को आप क्या समझेंगे? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो अपना ये गुणा भाग जोड़ घटाव, ये चीज आप जब मेंटेन रखेंगे, तो आप हमारे द्वारा दी गई डायरेक्शन से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हर जगह आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस केवल इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। गणित का उपयोग, गुणा भाग जोड़ घटाव का उपयोग फिजिक्स में भी होता है, यहाँ तक इसका उपयोग केमिस्ट्री में भी होता है, और आज के डिजिटल कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जोड़ घटाव गुणा भाग का ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जानते हो कैसे आता है, जैसे पहले गांव में क्या होता था, किसी के यहाँ खेत बहुत ज्यादा हो जाता था, तो सब्जी लगा देते थे, सब्जी वगैरह बो देते थे। तो वो सब्जी जो होती थी, वो बच्चों के साथ ले जाते थे उसे बाजार में बेचने। तो बाजार में बेचते थे तो उसमें रेट लगता था कि इतना किलो है, तो अगर हम बेच ले जाएंगे 10 किलो तक या 15 किलो तक, तो हमारा इतना मुनाफा हो जाएगा। तो उस प्रकार मुनाफे के द्वारा हम छोटे छोटे चीजों को गुणा भाग जोड़ घटाव करते थे पैसों के रूप में।
और दूध, जब आपके यहाँ गाय भैंस होंगे तो उसमें भी आप दूध के लिए जोड़ घटाव हिसाब लगाते हैं ना। तो पैसों की छोटी छोटी पैसों का जो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है वही संख्याओं में, हमारे इस गणित में प्रयोग होता है संख्याओं में। तो उन चीजों को समझना चाहिए और उसमें कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल तो शहरों में ये गाय भैंसे और खेत बाड़ी तो नहीं है, लेकिन खैर जो कुछ भी हो, उनके यहाँ भी दूध लेते हैं। वो दूध देते नहीं है तो दूध लेते हैं, और सब्जी बेचते नहीं है तो सब्जी खरीदते हैं। तो खरीदते हैं तो जो आप जाएंगे 5 किलो आलू लेने जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, जो दुकानदार बता देता है वही आप लेके चले आ जाते हैं। तो आपका दिमाग कितना तेज हो, तो 20 रुपए किलो अगर आलू है तो 5 किलो आलू लेना है तो फटाक से आपको 100 रुपया दे, और 200 रुपया दे तो 100 रुपया आपको वापस कर दे। और आपको पता हो जाना चाहिए कि आप 100 रुपया क्यों वापस कर रहा है। अगर कम ज्यादा या वापस कर रहा है तो आप उसको समझ सकें कि हमारे साथ घाटा हो रहा है। उसको भी समझने के लिए छोटी छोटी चीजों को, उसके लिए कैलकुलेटर का प्रयोग मत कीजिए, मोबाइलों का प्रयोग उसके लिए न कीजिए। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे गुणा भाग जोड़ घटाव के लिए आप अपने दिमाग का प्रयोग करिए, जिससे आपका दिमाग भी तेज रहेगा। और आगे जब आप क्लास में जाएंगे तो वहां पे जब जो टीचर डायरेक्शन बताएगा उसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं, नहीं तो ऐसे टाइम बर्बाद होता रहेगा। तो चलिए फिर हम इसके बाद हम चलेंगे क्रैमर विधि से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। इसके बाद हम इसी तरह समीकरण दिया होगा और फिर हमें क्रैमर विधि से कहेगा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर इसको साफ कर दें। पहले तीसरा सवाल है, निम्न समीकरणों को क्रैमर विधि से हल कीजिए। ये जो क्रैमर विधि है, ये जैसे अभी हम दूसरा सवाल बताए थे, ये इनवर्स की सहायता से, हम आव्यूह की सहायता से हल करते थे, उससे आसान ये क्रैमर विधि है। ठीक, उससे आसान है, उसमें थोड़ा ज्यादा चला जाता है और उसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो इसमें है, ये इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं होता है, बस शारीरिक का मान निकालना रहता है। तो समीकरण दिया हुआ है, एक्स प्लस का वाई प्लस का 2z बराबर 1। ठीक, ये हमारा 2 है। ठीक, 2z बराबर 1। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस का 2y प्लस का z, 3x प्लस का 2y प्लस का z बराबर दिया हुआ है हमारा 7। ठीक, और तीसरा समीकरण दिया है 2x प्लस का y प्लस का 3z, 2x प्लस का y प्लस का 3z बराबर दिया गया है हमारा 2। ये हमारे 3 समीकरण हैं। इसको हमें क्रैमर विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्रैमर विधि के लिए वही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे क्या, आव्यूह, 1 1 और 2, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 2। तो हमने 2 लिख दिया। ठीक, x का गुणांक 3, y का गुणांक 2 और z का गुणांक 1 लिख दिया। और फिर x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, z का गुणांक 3, तो 3 लिख दिया। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पे शारीरिक के रूप में नहीं लिखना है, तो चलिए फिर हम लिख दे रहे हैं, लेकिन तभी x, y और z ये हो गए, और हमारा ये इधर हो जाएगा 1 7 2। ठीक, लेकिन हमको जरूरत है केवल इसका क्या जरूरत है हमको, शारीरिक ए। ठीक, शारीरिक ए
सारणिक एक ए में क्या करेंगे, हम इसी का मान ज्ञात करते हैं। 1 3 2 1 2 1 और 2 1 3। ठीक, ये सारणिक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो एक बाहर रखेंगे, एक बाहर रखेंगे, दो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और एक एक अन्नम 1 माइनस का 1, इसको ऐसे बंद किया, ऊपर वाले को ऐसे बंद, तो 3 त्रिका 9 माइनस का 2 एक अन्नम 2 और फिर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 ब्रेकर लगाएंगे ऐसे बंद, ऊपर वाले को ऐसे बंद, 3 एक अन्नम 3 और 3 दूना कितना 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4। जब इसका हल करेंगे तो 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 और यहाँ 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा माइनस का 7, माइनस का गुणा करा देंगे और फिर माइनस का 4 में से प्लस का 3 चला जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा कितना माइनस का 2। तो 7 2 9, 9 में से 5 चला जाएगा तो माइनस का हमारा 4 बचेगा। तो सारणिक ए का मान कितना निकला 4। ठीक, अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है डेल एक्स। डेल एक्स, डेल एक्स का मतलब है, डेल एक्स का मतलब है जो इसे कहते हैं एक्स के गुणांक यही तो है, एक्स का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 3, एक्स का गुणांक 2। तो इसका जो है हम इसके जगह पे हम ए रखेंगे, तो 1 7 2 रखेंगे, मतलब ये जो है हमारा बी है, इसका मान यहाँ पे रखेंगे किसके एक्स वाले जगह पे, बाकी शेष वैसे ही रहेगा। तो हमारा 1 2 1 2 1 3 ये हो गया। तो ये हम निकालेंगे डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक ऐसे बाहर करेंगे, ठीक, इसको ऐसे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और एक एक अन्नम 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक, ब्रेकर लगाएंगे, ब्रेकर लगाने के बाद इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 और 2 एक अन्नम 2, इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे, ठीक, प्लस का 2 लेने के बाद ऐसे और ऐसे बंद करेंगे, 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4। इसका भी जब हम निकालेंगे 5 हो जाएगा, माइनस 21 में से 2 चला जाएगा तो 19 बचेगा, तो 19 लिख लेंगे, ठीक, और यहाँ 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा, तो प्लस का 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11 माइनस का 19, तो इसको हम घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 6, ठीक, 8 बचेगा, 6 नहीं 8, 8 बचेगा, वो भी हमारा माइनस का 8 बचेगा, ठीक। उसके बाद इसका हम फार्मूला होता है x बराबर होता है डेल एक्स बटे सारणिक ए, सारणिक ए होता है, या आप चाहे इसी को ही आप अगर डेल मानना चाहें, आप इसी को डेल मानना चाहें, डेल, तो डेल भी मान सकते हैं, ठीक, डेल्टा, इसे डेल भी मानना चाहें तो आप डेल मान सकते हैं। इसी का सूत्र होता है या तो डेल एक्स बटे डेल। जैसे सारणिक को हमने बताया था ना, सारणिक को प्रदर्शित किससे करते हैं, इस त्रिभुज वाले उससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो वही डेल्टा है, ये वही डेल्टा सारणिक का मान, या हम लिख सकते हैं सारणिक ए का मान, ठीक। तो अगर हम रखें, मान रख दें x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, डेल एक्स का मान कितना है, डेल एक्स बटे सारणिक ए, तो डेल एक्स का मान कितना निकला 8 माइनस का 8 और सारणिक ए का मान कितना निकला है माइनस का 4, तो माइनस का 4 रख दिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 4 दूना 8, तो हमारा एक्स का मान कितना निकला है 2। उसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे, y को निकालने के लिए डेल y निकालेंगे, तो डेल y का मान निकालने के लिए सबसे पहले सारणिक बनाएंगे, 1 3 और 2 लिखेंगे, y वाला पक्ष ये होता है ना, y वाला टर्म ये होता है और z वाला ये,
तो y वाले को हम गायब करके इसके स्थान पे हम b का मान रखेंगे, जो हमारे बराबर में दिया होता है समीकरण के, उसका मान हम यहाँ रखेंगे। तो 1 2 1 की जगह पे रखेंगे हम 1 7 और 2, उसके बाद 2 1 3, ये होगा। अब हम इसका मान ज्ञात कर लें, डेल y का मान ज्ञात कर लें। एक बाहर ही रहेगा, तो 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21 माइनस का 2, ठीक। 7 तिरिक 21 माइनस का 2, उसके बाद फिर माइनस का 1, ब्रेकेट लगाएंगे, ऐसे बंद किया ऐसे बंद किया, तो 3 तिरिक का 9 और 2 एकन्नम 2, ठीक। 3 तिरिक का 9, 2 एकन्नम 2, फिर प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 2, 2 लेंगे तो ऐसे बंद किया ऐसे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस का 7 दूना कितना हो जाएगा 14। इसको जब हल करेंगे 21 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 19, और 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 14 में से जब 6 घटाएंगे हम, 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 8, और 2 का गुणा करा देंगे तो 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस का 16 और माइनस 16 और माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का कितना 23, और फिर प्लस का 19, जब इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 4, ठीक। इसका भी फार्मूला होता है y बराबर हो जाएगा डेल y बटे सारणिक a, या डेल y बटे डेल। तो y बराबर हम रख देंगे कितना माइनस का 4 बटे माइनस का 4, क्योंकि सारणिक a का मान 4 है या डेल का मान माइनस का 4 है, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा y का मान आ जाएगा कितना 1, y का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। उसके बाद इसी प्रकार हम z को निकालेंगे, ठीक। उसी प्रकार हम z का भी निकाल लेते हैं। तो डेल z बराबर हो जाएगा कितना 1 3 और 2, 1 2 1, और इस z वाले के स्थान पे z वाले के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1 7 2 रखेंगे, 1 7 2, ठीक। इसका मान ज्ञात करेंगे z, तो डेल z बराबर हो जाएगा, इसको 1 को बाहर करेंगे, ठीक। जब 1 को बाहर कर देंगे तो ऐसे ऐसे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ब्रैकेट बंद और माइनस का 1 लेंगे, फिर ऐसे बंद करेंगे ऐसे बंद करेंगे, 3 दूना 6 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक। प्लस का 1, प्लस का 1, ऐसे बंद किया ऐसे बंद किया, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4। इसी को हल कर लेते हैं, तो 7 माइनस के 7 में से प्लस का 4 चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक। माइनस 14 में से 6 चला जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, माइनस का 8, माइनस का ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 8, फिर हमारा प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 4 में से प्लस का 3 चला जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 1, तो गुणा करा के अगर करेंगे तो पूरा हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो माइनस का 1 और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 4, और प्लस का हो जाएगा 8, तो आएगा आंसर कितना 4। तो डेल z बराबर कितना आएगा 4। अब हम z बराबर निकालेंगे तो डेल z बटे कितना हो जाएगा सारणिक a का मान, तो मान रख देते हैं 4 बटे माइनस का 4, तो z का मान हो जाएगा माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा आंसर कितना आया है हमारा, x का मान आया है 2, y का मान आया है 1, और z का मान आया है माइनस का 1।
ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। चलिए फिर ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो आसानी से समझ में, ये इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर अगले सवाल पे हम चलते हैं। इसी तरह सेम सवाल है, इसके बाद चौथा सवाल है। चौथा सवाल भी इसी तीसरे सवाल का सेम जैसे है, उसमें भी दिया है निम्न समीकरण को क्रैमर विधि से हल कीजिए। तो इसमें भी समीकरण दिया हुआ है x प्लस का y प्लस का 2z प्लस का 2z बराबर दिया हुआ है 4। ठीक, ये समीकरण एक है। समीकरण दूसरा दिया है x प्लस का 2y प्लस का z, x प्लस का 2y प्लस का z बराबर दिया है 1। और तीसरा समीकरण दिया है x प्लस का y प्लस का z, x प्लस का y प्लस का z बराबर दिया है 2। ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, ये समीकरण 3। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सारणी बनाएंगे। इसको हम डेल मान लेते हैं, चाहे तो डेल मान लेते हैं। यक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, ये यक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो गुणांक लिखते हैं, एक्स का गुणांक हो जाएगा 1, वाई का गुणांक 1 और जेड का गुणांक 2। फिर एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 2, जेड का गुणांक 1। फिर एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1 और जेड का गुणांक 1। ठीक, इधर हमारा है 4, 1, 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डेल का सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसे एक को लेंगे और ब्रेकेट लगा के ऐसे बंद करेंगे, ऐसे ऐसे। 2 एक अन्नम 2 और 1 एक अन्नम 1। ठीक, माइनस का 1 ब्रेकेट लगाया, इसको ऐसे बंद, इसको ऐसे, 1 एक अन्नम 1, 1 एक अन्नम 1, तो 1 माइनस का 1। ठीक, उसके बाद प्लस का 2 लेंगे हम, प्लस का 2 लेंगे और ब्रेकेट लगाएंगे, इसको ऐसे बंद, इसको ऐसे बंद, तो 1 एक अन्नम 1, 2 एक अन्नम 2, 1 माइनस का 2 हो जाएगा। इसको जब 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, 1 में से 1 चला जाएगा 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इधर जब देखेंगे तो 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। यही हमारा कितना हो जाएगा, डेल का मान। डेल का मान मतलब साइड का मान कितना निकला, माइनस का 1। अब उसके बाद हम डेल एक्स निकालेंगे। डेल एक्स का मतलब वही है, यक्स के स्थान पे हम इसी के मान को रखेंगे, 4, 1, 2 को रखेंगे। तो 4, 1, 2 रख देंगे। ठीक, बाकी शेष y और z में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 1, 2, 1 और 2, 1, 1। ठीक, हम रख दिए। डेल एक्स का मान निकालेंगे, तो 4 को बाहर करेंगे, 4 को बाहर किया तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा और माइनस का 1। फिर माइनस का 1 हो जाएगा, इसको लेंगे तो माइनस का 1 ब्रेकेट लगाएंगे, इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे, 1 एक अन्नम 1, 2 एक अन्नम 2, 1 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक, प्लस का 2 लेने के बाद ऐसे हम बंद करेंगे, 1 का गुणा 1 से 1 हो गया, और 2 दूना 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा। और इधर माइनस 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 से गुणा माइनस 1 का कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इधर माइनस का 4 है, उसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 से 2 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी हम देखेंगे 4, 1, 5 हो जाएगा, 5 माइनस का 6 तो माइनस का 1। तो डेल एक्स का मान हो जाएगा कितना, माइनस का 1। और फिर x बराबर फार्मूला होता है डेल एक्स बटे एक्स, डेल एक्स बटे डेल होता है। ठीक, डेल एक्स बटे डेल होता है। इसमें जब हम मान रखेंगे तो डेल एक्स का मान -1 और डेल का मान कितना है, डेल का मान भी -1 है, तो -1 बटे -1 x बराबर हो जाएगा 1।
ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब डेल वाई को निकालेंगे। डेल वाई को निकालेंगे। डेल वाई में भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाले को ऐसे लिख लेंगे 1 1 1, वाई वाले के स्थान पे हम रखेंगे 4 1 2, 4 1 2, और फिर जेड वाले को वैसे रखेंगे तो 2 1 1। इसमें भी निकालेंगे डेल वाई का मान, एक बाहर रखेंगे ऐसे बंद तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 और 2 एकन्नम 2। ठीक, माइनस का 4 ब्रैकेट बंद ऐसे बंद, 1 एकन्नम 1 1 एकन्नम 1, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 ब्रैकेट बंद ऐसे लगाया बंद किया, इसका गुणा इससे इसका गुणा से, 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1, और यहाँ 1 में से 1 चला जाएगा 0, गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर आएंगे 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 का गुणा 1 2 से कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, प्लस का 1। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, y बराबर हो जाता है डेल y बटे डेल। तो डेल y का मान 1 माइनस का बटे 1, डेल का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस के 1 लिख दिया। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो y बराबर निकलेगा कितना हमारा माइनस का 1। इसके बाद इसी प्रकार हम z का भी निकालेंगे, तो डेल z निकालेंगे। सबसे पहले डेल z निकालेंगे तो 1 1 1 लिख लेंगे, 1 2 1, और z के स्थान पे हम लिखेंगे 4 1 2, 4 1 2। किसके स्थान पे लिखेंगे, अब z के स्थान पे। ठीक, z के स्थान पे लिखेंगे 4 1 2, तो डेल z निकालेंगे, एक ऐसे रखेंगे, ऐसे बंद किया ऐसे बंद किया, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 एकन्नम 1, ब्रेकर माइनस का 1 लेंगे, अब ऐसे बंद करेंगे ऐसे, तो फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1। फिर प्लस का 4 लेंगे हम, ऐसे बंद करेंगे और ऊपर को ऐसे, 1 एकन्नम 1 माइनस का 2 एकन्नम 2, 4 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3, तो हम 3 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 से हम गुणा 4 से कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 4 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 5, माइनस के 5 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा माइनस का 2। तो डेल जेड का मान निकला है कितना माइनस का 2। ठीक, उसके बाद हम यहां लिख दे रहे हैं, तो जेड बराबर फार्मूला होता है डेल जेड बटे डेल। ठीक, डेल जेड का मान निकला है माइनस का 2 और डेल का मान निकला है माइनस का 1। तो माइनस का 1 ये प्लस हो जाएगा, इसका जब भाग कराएंगे तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 2। ये इसका हो जाएगा आंसर, ये इसका आंसर हो गया, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो एक एक्स का मान कितना आया है 1, वाई का मान -1 और जेड का मान प्लस का 2 आया है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।